वेलकम टू APL। आज हम बात करते हैं और रिव्यू करते हैं नेटफ्लिक्स पर लगी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन की। जी हाँ, ये फिल्म कल ही रिलीज़ हुई है और इसका टाइटल इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे लगा मैं जल्दी से इस फिल्म को देख डालूं। तो जी हाँ, इस फिल्म की कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपनी ज़िंदगी में बहुत केयरलेस है और वो जो भी काम करता है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन यही नौजवान आगे जाके इतना सिंसियर और सीरियस हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दादी का सपना है कि लाहौर में जाकर अपने उस घर को विज़िट करें जहाँ पे उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उनकी दादी बहुत बीमार हैं और कभी भी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो सकती हैं। तो ये नौजवान अपनी दादी को सपने को पूरा करने के लिए जुट जाता है। अब क्या ये नौजवान अपनी दादी के सपने को पूरा कर पाएगा? क्या वो उनकी ख्वाहिश को ज़िंदा रख पाएगा? यही इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के हीरो हैं अर्जुन कपूर और इस फिल्म की हीरोइन है राकुल प्रीत सिंह। दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी स्टार कास्ट भी है इसमें जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ब्यूटी है नीना गुप्ता। जी हाँ, ये कहानी इस फिल्म की उनके इर्द गिर्द घूमती है और नीना जी ने इतना अच्छा काम किया है कि भाई वाह, कहने ही क्या। मतलब ये फिल्म में नीना जी के काम को देखते हुए मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी, एक ही सवाल आ रहा था और एक ही जवाब आ रहा था कि भाई हॉलीवुड में सूजन सरैंडन है। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, आपके हॉलीवुड में अगर सूजन सरैंडन है तो हमारे पास भी नीना गुप्ता हैं। तो नीना गुप्ता ने इस फिल्म में बेहद बेहद खूबसूरत काम किया है और इस कहानी को जीवित रखने में उनका ये प्रयास बहुत हद तक सफल भी है। तो ये जो कहानी है इसको सेलुलाइट पर उतारा है एक बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर काशवी नैयर ने। जी हाँ, उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म का डायरेक्शन दिया है कि भाई अश्के ही अश्के। इन्होंने उस कहानी में दिखाया है कि कैसे फैमिली की बॉन्डिंग होती है, कैसे एक दादी और पोते की रिलेशनशिप होती है और कैसे एक नौजवान जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सीरियस नहीं था वो क्या कर गुज़रता है अपनी दादी के सपने को पूरा करने के लिए। और इस फिल्म में एक बहुत प्यारा मैसेज ये भी है कि जो दो मुल्कों के बीच में जो कितने मसाइल मिसाल चलती रहती हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो हमारी डायरेक्टर काशवी नैयर ने बड़ी खूबसूरती से एक अंडरलाइन में ये पैगाम दिया है कि काश ये मसले कभी हल हो जाएं तो अश्के ही अश्के। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो भी किरदार हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे अपने किरदारों को निभाया है। और ख़ास करके जो पाकिस्तान में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें जो भी आर्टिस्ट कास्ट किए गए हैं तो मैं स्पेशली मेंशन करूंगी कविश सिन्हा को। भाई कविश जी, आपने तो बड़ी इनोवेटिव मतलब कास्टिंग की है। हर बंदा अपने रोल में बहुत ही खूबसूरती से अपने किरदार को निभा रहा है। और एक स्पेशली एक छोटा बच्चा है मोहम्मद बहरोज़, उसका मैं मेंशन करना चाहूँगी। वो तो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। और महरोज़ बेटा, आप ऐसे ही काम करते रहिए और आगे जाएंगे, आप बहुत जल्दी आगे जाएंगे। और कबू, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी खूबसूरती से ही आप अपनी कास्टिंग को बरकरार रखिए तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के वन ऑफ द टॉप कास्टिंग डायरेक्टर आप होंगे। और इस कहानी में गेस्ट अपीयरेंस है जॉन अब्राहम और अदिति राय हैदरी की। तो अदिति राय हैदरी, आप इतनी खूबसूरत हैं और आपने इतनी खूबसूरती से इस रोल को निभाया है। और भाई वाह, आपने क्या पंजाबी एक्सेंट पकड़ा है भाई, बल्ले बल्ले। और अब्राहम सर, आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और खैर आपकी तो स्क्रीन पे एक प्रेजेंस ही आ जाए ना
तो बस ऐसा लगता है कि दिन सफल हो गया हमारा। तो आप मेंटेन कीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करते रहिए। और मैंने कहीं पढ़ा है कि जो क्रिटिक्स हैं, हमारे सो कॉल्ड ग्रेट क्रिटिक्स, वो इस फिल्म को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आता, अगर किसी इंसान ने कुछ अच्छी चीज़ देने की कोशिश की है, कुछ नई चीज़ देने की कोशिश की है, तो आप अगर थोड़ी तारीफ़ कर देंगे तो आप में मतलब कुछ कमी नहीं आ जाएगी। खैर, अब ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो क्रिटिक्स हैं, इनकी बातें तो यही जाने। पर मैं आप सब दर्शकों को सजेस्ट करूँगी कि ये फिल्म आप ज़रूर देखें। और इसमें जो कास्ट में जो है हमारे कंवलजीत सिंह, उन्होंने बड़ा खूबसूरत रोल अदा किया है, एकदम फिट फाट नज़र आते हैं वो। और उनकी वाइफ का रोल जिन्होंने किया, मैं सोच रही थी कि आय अल्लाह ये कौन है, फिर मैंने देखा हो ये तो आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान है। तो सोनी जी, आपको देखकर भी बड़ी खुशी हुई मुझे। और मगर अर्जुन कपूर, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने वेट को थोड़ा कम करें, क्योंकि आपका जो ये वेट है ना, ये भाई आपकी एक्टिंग पर हावी हो जाता है। जब भी आप कोई डायलॉग बोलते हैं तो आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा वेट है ना कि आपके एक्सप्रेशन उसमें छुप जाते हैं। और आप जब दूर से ऐसे मोटे से चल के आते हैं ना, तब भी वो आपके कैरेक्टर की जो इनोसेंस है ना, वो भी थोड़ी दब जाती है। मैं जानती हूँ कि आप पतले होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे होंगे और काफ़ी मतलब मेहनत भी करते होंगे, पर इसे आप सीरियसली लें, क्योंकि आप हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं। अगर हीरो के फ्रेंड का रोल आप कर रहे होते तो मोटे होते तो भी चलता, मगर आप हीरो हैं तो आप हीरो को ना थोड़ा ट्रिम स्लिम और मतलब जितना हो सके आप मेहनत करें। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैंने आपकी ये पहली फिल्म देखी है और मैं कहूँगी कि आपने अपने रोल को बखूबी निभाया है, लेकिन आप थोड़ा वेट कम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़िल्म हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है। एंड काशवी, आपने जो इस फिल्म में ये दिखाया है ना कि घर को ट्रक पे रख के लाया जा सकता है, तो भाई अश्के ही अश्के अगर ऐसी बात वास्तव में होने लगे और आपका ये विज़न मतलब प्रैक्टिकल में आ जाए तो भाई कहने ही क्या। फिर हम भी अपने जो मुंबई के बाहर घर हैं उनको ले आएंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे, मतलब घरों की जो बहुत सारी किल्लतें हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं विश करती हूँ कि आपका ये प्रयास जल्दी से एकदम प्रैक्टिकल रूप से सामने आ जाए। तो दर्शक लोग, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर आप ये फिल्म ज़रूर देखें। एंड वन सैल्यूट टू नीना जी एंड वन सैल्यूट टू जॉन अब्राहिम सर एंड टी सीरीज़ एंड टू सैल्यूट टू काशवी नैयर। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में हमें देती रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। सो गाइस, बाय बाय।